एक पुरानी एंटीक शॉप, अंधेरा, धूल और पुराने खिलौनों से भरी। दुकानदार ने कहा, ये गुड़िया मत लेना, ये शुभ नहीं है। लेकिन रिया मुस्कुराई और गुड़िया खरीद ली। रात का सन्नाटा। रिया अपने कमरे में सो रही थी। चांदनी से कमरा हल्का सा रोशन था। गुड़िया चुपचाप कुर्सी पर बैठी थी, लेकिन उसका सिर धीरे धीरे रिया की तरफ घूम गया और उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। सुबह बाथरूम के शीशे पर उंगलियों से लिखा हुआ था, प्ले विद मी। रिया डर गई। उसे लगा कोई मजाक कर रहा है, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। बस उसकी धड़कनें तेज हो रही थी। दूसरी रात रिया ने कैमरा ऑन कर दिया। रिकॉर्डिंग में दिखा, गुड़िया अब कुर्सी पर नहीं थी, वो कमरे के बीच खड़ी थी। उसका सिर एक तरफ झुका और वो हल्के से मुस्कुराई। अचानक स्क्रीन पर स्टैटिक आया और जब साफ हुआ, गुड़िया और पास खड़ी थी। सुबह रिया जागी, कमरा सन्नाटे में डूबा था। उसकी नजर टेबल पर गई। गुड़िया अब वहां बैठी थी जहां उसने रखी भी नहीं थी। दीवार पर उसकी परछाई बहुत बड़ी और अजीब थी, जैसे वो उसे घूर रही हो। रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रात को रिया भागने की कोशिश करती है, दरवाजा अपने आप लॉक हो जाता है। गुड़िया धीरे धीरे कमरे के बीच में आ बैठती है। उसका सिर घूमता है और डरावनी मुस्कान बनती है। फुसफुसाहट, रुको रुको। अचानक लाइट्स झिलमिलाती है और सब अंधेरा हो जाता है। आखिरी आवाज, तेज चीख। अगले दिन घर खाली मिला। टेबल पर कैमरा पड़ा। रिकॉर्डिंग के आखिरी फ्रेम में रिया की आंखें काली थी और वो उसी गुड़िया जैसी मुस्कान दे रही थी। कहते हैं, जो भी ये गुड़िया घर लाता है वो फिर कभी पहले जैसा नहीं रहता। अब अगला कौन होगा?